उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय। यह अध्याय 22 वचनों से लिखा गया है। इस अध्याय में 4 भाग हैं। पहले वचन से 5 वचन तक के इन वचनों में इसहाक ने याकूब को बुलाकर कही हुई बातें बताई गई है। उसका सगा मामा लाबान पद्दनराम में है या याकूब की माँ का भाई है। उसके घर जाकर उसकी बेटियों में से एक को विवाह करके आ जा, ऐसी आज्ञा दी। जिस प्रकार से परमेश्वर इब्राहिम के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहेगा, ऐसा कहकर याकूब को भेज दिया। यह पहले 5 वचनों का विवरण है। 6वें वचन से 9वें वचन तक याकूब को इसहाक ने आशीष देकर भेजने के बाद एसाव ने इस्माइल की बेटी जो नबायोत की बहन थी महलत से उसने विवाह करने का विवरण लिखा गया है। कनान की स्त्रियों से उसका विवाह करना उसके पिता इसहाक को पसंद नहीं है। यह जानने वाला एसाव इस्माइल की संतानों में से महलत से विवाह करने का विवरण यहाँ लिखा गया है। अब जब हम 10वें वचन से 17वें वचन तक देखते हैं, यह तीसरा भाग है। इन वचनों में याकूब बेशेरबा से निकलकर उसके पिता के घर से निकलकर उसके सगे मामा के घर पद्दनराम जो हारान में है वहाँ जाने के लिए यात्रा प्रारंभ किया। उस यात्रा में घटी हुई घटना यहाँ यह है कि परमेश्वर का उसको दर्शन देना यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जब याकूब एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर उस स्थान में सो रहा है, वह जब सो रहा था परमेश्वर ने उसके नींद में स्वप्न में प्रकट होकर महान आशीषों की तू इब्राहिम का वारिस बनेगा, इन आशीषों को तू पाने जा रहा है, इसका विवरण दिया गया है। याकूब ने उस स्थान को बेतेल, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर, ऐसा नाम रखा। अब चौथा भाग 18वें वचन से अध्याय के आखिरी 22वें वचनों तक चौथा भाग है। याकूब नींद से उठकर भोर के समय उस पत्थर पर तेल डालकर यह परमेश्वर का भवन ठहरेगा, ऐसा कहकर परमेश्वर से वाचा के लिए एक प्रार्थना की। तू मेरे साथ रहकर मुझे भोजन देकर मेरे पालन पोषण कर पीछे लौट आएगा तो यह परमेश्वर का भवन ठहरेगा, ऐसा कहा। 28वां अध्याय के 22वें वचनों में इन चारों भाग का विवरण किया गया है। अब पहले वचन को पढ़कर वचनों का मनन करेंगे। क्या कारण है कि इसहाक ने याकूब को बुलाया? रिबका ने इसहाक से अपने मन की बात बताई। वह एसाव की पत्नियों कनान की लड़कियों के द्वारा उसका मन खेदित हुआ। उतना ही नहीं, एसाव याकूब को मारने का प्रयत्न कर रहा है। वह इस विषय में बातें कर रहा है या उसने जानने के बाद रिबका ने इसहाक को यह बात बताई। उस कारण उसकी इच्छा के अनुसार करने के लिए इसहाक ने उस मन को रखा। उसके छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उसके और उसकी पत्नी के सम्मति को उसको बताते हुए आज्ञा दे रहा है। तो किसी कनान की लड़की से विवाह ना करना। कनान की लड़कियां मूर्ति पूजा करने वाली है, परमेश्वर को ना जानने वाली प्रजा है। बाइबल ग्रंथ हमें विश्वासी के साथ विवाह करने की अनुमति दे रहा है। कनान की लड़कियां जो अविश्वासी है, याकूब तो उनसे विवाह ना करना यह आज्ञा है। तो उठकर पद्दनराम में रहने वाले तेरी माता के पिता बतूएल के घर जाकर वहाँ अपने माता के भाई लाबान की बेटियों में से एक को विवाह करना, ऐसी आज्ञा उसे दी। इस वचन को देखिए। तेरी माता का पिता बतूएल अर्थात याकूब के नाना, उसका बेटा याकूब का सगा मामा है
उसके माता का भाई है। रिबका का भाई लाबान उसके घर जाना और वहाँ पर उसकी बेटियों में से एक से विवाह करना, एक ही को विवाह करना, बाइबल ग्रंथ एक ही पत्नी को रखने की प्रथा का उपदेश देती है। इतिहास में हमें उसके विरुद्ध का इतिहास हमें दिखाई दे रहा है, फिर भी एक ही पत्नी को रखने की प्रथा है। इसहाक ने केवल रिबका से ही विवाह किया। उसके बाद इब्राहिम भी सारा के मरने के बाद ही उसने कतोरा से विवाह किया। एक ही पत्नी है, पत्नी के मरने के बाद विवाह किया, परंतु जीवित रहने पर तो नहीं किया ना, मरने के बाद किया हुआ विवाह है, इसलिए एक ही पत्नी है, ऐसी गिनती की जाती है। याकूब की बारी आने पर वह तितर बितर हो गया, क्योंकि उसके मामा लाबान ने उसको धोखा देने पर उसके जीवन में लिया आई। वास्तविकता में उसने राहेल से प्रेम किया, परंतु लाबान ने कपटी होकर लेआ को दे दिया, इसलिए उसकी 2 पत्नियां हुई। उनके 2 दासियां भी संतान को पाने के लिए उपयोगी रही। यहाँ पर एक ही विवाह करना, एक ही पत्नी को रखने वाली प्रथा, इस बात को हमें स्वीकारना है। उसे आज्ञा देकर कह रहा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फला और बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो, और वहाँ तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेश होकर रहता है, जिस परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। इब्राहिम को जो आशीष दी, उसी आशीष का तू वारिस है। परमेश्वर तुझे भी वैसे ही आशीष दे, तुझे फला कर बढ़ाऊँगा। यह देश जिसमें परदेश हो कर रहता है, तेरा वंश उसे स्वाधीन कर निजबा के रूप के पा सके, ऐसा परमेश्वर ही करेगा। कितनी महान भविष्यवाणी की बात है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का विश्वास वाचा की भूमि को परमेश्वर उनके वंश के स्वाधीन में कर देगा, यह उनका विश्वास है। परमेश्वर ने उनके विश्वास का आदर कर यहोश के समय में उस भूभाग कनान के भूभाग को इस्राएलियों को निजबाग के रूप में बांट दिया। उसके पूर्वज उन स्थानों पर प्रवासी रहे हैं, उनकी संतानों ने उसे निजबाग के रूप में पा लिया है। ऐसा इतिहास हमें स्मरण करवाती है। इब्राहिम को दी हुई आशीष ही परमेश्वर आपको भी देगा। संतान के विषय में आशीष, समाज में प्रसिद्धता की आशीष, संतान को विस्तृत करने का आशीष, अधिक संपत्ति को पाने में आशीष, ये सभी आशीषें परमेश्वर ही आपको देगा। आपके आत्मिक जीवन को वही आशीष ठहराएगा, वही आशीष ठहराएगा। आपको ध्यान देना है, परमेश्वर सब कुछ स्वयं होकर तेरे पक्ष में उसकी इच्छा को वह पूरा कर लेगा। ऐसा याकूब से पहले ही इसहाक भविष्यवाणी के रूप में ये बातें कर रहा है। याकूब का इतिहास आप पूरी उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो एक ही बात में इसहाक ने जो कहा वह पूरा हुआ। परमेश्वर स्वयं ही कर लेता है। परमेश्वर स्वयं ही अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करता है। इसका अच्छे से विवरण किया गया है। 5वां वचन, इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को आरामी बतूएल के उस पुत्र के लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था, अर्थात निकल गया। यह पहले भाग में हमने जान लिया है। दूसरे भाग में 6 वचन से 9वें वचन में देखें तो एसाव का विवरण दिया है। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह ना लेना। और याकूब
माता पिता के मानकर पद्दनाराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और यह भी सोच कर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, भागकर अपनी पत्नियों में मिला लिया। एसाव ने महलत से विवाह करने के पहले 4 विषयों को जान लिया। वह यह है कि याकूब को आशीष देकर विवाह करने के लिए भेज दिया। माता पिता की बात सुनकर याकूब पद्दनाराम को चला गया। कनान की लड़कियों में से किसी से विवाह ना करना उसके पिता इसहाक ने उसको आज्ञा दी। कनान की लड़कियों उसके पिता के इच्छुक नहीं है। ये 4 बातें एसाव ने जानकर एसाव अपने दादा इब्राहिम ने मिस्री की दासी आजिरा के द्वारा उत्पन्न किए हुए इस्माइल बड़े पिताजी के रिश्ते में आता है, क्योंकि उसके पिता इसहाक से भी इस्माइल 14 साल बड़ा है। इब्राहिम के मरने पर इब्राहिम को इसहाक और इस्माइल ने मिलकर मिट्टी दी। उन दोनों परिवारों के बीच सुलह है। उसके कारण वह इस्माइल की संतान की ओर जा रहा है। एक और स्त्री से विवाह करने के लिए इस्माइल के पास गया। अपनी पत्नियों के अलावा भी इस्माइल की बेटी, जो नबायोत की बहन है, महलत से विवाह किया। यहाँ पर एसाव की 3 पत्नियाँ दिखाई दे रही है। अब 10वां वचन से 17वें वचन तक देखने पर इस 28वें अध्याय के तीसरे भाग में याकूब के बेतेल का अनुभव लिखा गया है। वचनों को पढ़ूंगा। सो याकूब बेशरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर को ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू खड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपनी बताई हुई बात को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। भय कर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। मैंने 10वें वचन से 17वें वचन तक पढ़ा है, इसका विवरण करूँगा, सुनिए। याकूब बेशरबा से निकलकर हारान की ओर चला। उस प्रकार से जाते समय किसी एक स्थान में पहुंचकर बेतेल स्थान में परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। वह थक गया। एक दिन की यात्रा में उसने 30 मील से बढ़कर यात्रा की। उसके कारण वह थक कर किसी एक स्थान में पत्थर को तकिया बनाकर वहाँ पर विश्राम लेने का सोचा और सो गया। उसी नींद में परमेश्वर प्रकट हुआ। यह दर्शन कैसा है देखिए।
एक सीढ़ी का सिरा स्वर्ग से, वही सीढ़ी का एक और सिरा पृथ्वी पर एक दर्शन दिखाई दे रहा है। उसमें वह सीढ़ी से बढ़कर पिता परमेश्वर दिखाई दे रहा है। वह बातें कर रहा है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ऐसा बताते हुए बातें कर रहा है। उसी पीढ़ी के विषय में ध्यान दीजिए। हम सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बताई हुई बात, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय आखिरी भाग को आप देखें तो नतानिएल से प्रभु ने की हुई बातें, वह ये बातें बता रहा है। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 51 वचन, फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। प्रभु के नतानिएल से बातें करने पर उसके ऊपर स्वर्गदूत स्वर्ग की ओर चढ़ते उतरते रहते हैं। वह या देखेंगे, ऐसा कह रहा है, निश्चय देखेंगे। ऐसा कहने पर यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय में प्रभु ने स्वयं बताई वो बातें हमें दिखाई देती है। देखिए 6वां वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखिए, सीढ़ी के ऊपर रहने वाले इब्राहिम का परमेश्वर, बाइबल में हम पिता परमेश्वर ऐसा पुकारते हैं। इस पिता परमेश्वर ने सीढ़ी को प्रकट किया। यह सीढ़ी यीशु मसीह को अर्थात परमेश्वर के पुत्र को दर्शाती है। परमेश्वर याकूब से क्या कह रहा है पता है क्या? तुझे आशीष देने वाला मैं, तुझे आशीष देने वाला मैं, तुझे आशीष देने के लिए देख, यह सीढ़ी के द्वारा ही आशीष है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही याकूब भी उद्धार पाने वाला है। उस सीढ़ी के द्वारा ही उसके पास जैसे पूर्वज आए थे वैसे ही वह भी आएगा करके एक संज्ञा वहाँ पर दिखाई गई। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी अर्थात प्रथम मनुष्य आदम से लेकर अंत के मनुष्य में कोई भी उसके बिना परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर किसी के विषय में वर्णन कर रहा है, अर्थात उद्धार के मार्ग के विषय में याकूब को वर्णन कर रहा है। उद्धार पाने के द्वारा मिलने वाली आशीष, अंगीकार करने के द्वारा मिलने वाली आशीष यहाँ पर याकूब को बताया जा रहा है। सीढ़ी के ऊपर प्रकट होने वाला प्रभु वाचा बांधकर बातें कर रहा है। जिस स्थान पर सोया हुआ है, इसी भूमि को तेरे वंश को दूंगा। वाचा की भूमि को याकूब को देने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उस पर विश्वास रखने के द्वारा मिलने वाली भौतिक निजबाग के रूप में विवरण कर रहा है। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। याकूब को परमेश्वर देने वाली ये वाचा इब्राहिम को भी दी हुई है। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान होगा और पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। यह भी परमेश्वर ने इब्राहिम से कही हुई है। लूत उसको छोड़कर जाने के बाद परमेश्वर इब्राहिम से बातें करते हुए जब वह मैदान में सो रहा था, परमेश्वर उसे प्रकट होकर तो चारों ओर फैलता जाएगा, ऐसा कहा। तेरा वंश चारों ओर से भी इस देश को स्वाधीन कर लेने वाले हैं, ऐसा पहले ही बता दिया। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे वंश आशीष को पाएंगे। भौतिक आशीष और उद्धार को पाने का आध्यात्मिक आशीष दोनों भी याकूब के वंश के द्वारा ही ये परमेश्वर ने साबित किया। इस दुनिया के लिए यहूदियों की जाति आशीष का कारण ठहरी है।
परमेश्वर ने अपनी कही हुई बात पूरी की। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस पूरे संसार के लिए परमेश्वर के पास आने के लिए एक ही मार्ग के रूप में ठहर कर वह आशीष का कारण ठहरा। परमेश्वर ने दी हुई वाचा यही है, सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। इस प्रकार की वाचा। याकूब, तो आशा को ना रखने वाला नहीं है। तुझे एक आशा है, वह यह है कि तू लौट कर इस देश में आएगा। मैं तेरे संग रहूँगा, मैं भी तेरे संग आऊँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। ये वाचा सिर्फ याकूब को ही नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हर एक को भाती है। परमेश्वर आपको और मुझे देने वाला अभय का आत यह है कि उनका साथ, उनकी उपस्थिति, उनका नाम इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के उद्धार पाने वालों के साथ निरंतर रहता है। दूसरा, हमें निरंतर बचाता रहता है, भौतिक रीति से रक्षा करता है और आध्यात्मिक रीति से भी रक्षा करता है। 91 भजन में भजनकार ने जैसा बताया, वह हमारे लिए ढाल बनकर वह हमारे साथ रहता है। 121वें भजन में जैसा उसने बताया, यात्रा के सभी मार्गों में वह हमारे साथ रहता है। भाइयों और बहनों, 91वें भजन में, तेरे निकट 1000 और 10,000 गिरेंगे तो भी विपत्ति तेरे पास ना आएगा, कोई भी पत्थर आपको ना लगा सके। इसलिए स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा दूंगा। ये बातें हमें दिखाई देती है। भौतिक प्रोटेक्शन के साथ ही यीशु मसीह के द्वारा हर विश्वासी को आध्यात्मिक उद्धार भी दूंगा, ऐसा परमेश्वर वाचा बांध रहा है। मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे लौट कर ले आऊँगा, तुझे लौटा ले आऊँगा। तो पद्दनराम हारान में निवास करने के लिए नहीं जा रहा है, फॉर ए ग्रेट पर्पस, एक महान उद्देश्य को तेरे प्रति पूरा करने के लिए ले जा रहा हूँ। वहाँ पर पत्नी बच्चों को देने के लिए ले जा रहा हूँ। कुछ अनुभवों को सिखाने के लिए तुझे ले जा रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर उससे साफ साफ कर रहा है। हारान में पद्दनराम में याकूब ने उसके मामा लाबान के घर के बाहर उसने व्यतीत किया हुआ लगभग 40 वर्ष का जीवन, उसने सीखी हुई बातें, बहुत सी अनुभवें महान हैं। इन सबों ने उसे परमेश्वर के करीब पहुंचाया। याकूब परमेश्वर के और करीब होने के लिए परमेश्वर ने उसे हारान में अद्भुत परीक्षाओं में चलाता गया। परमेश्वर हर विश्वासी को सभी आवश्यक परीक्षा देकर, आवश्यक अनुभवों को सिखाकर, उनके द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उस व्यक्ति को तैयार करेगा। ऐसा कहने के लिए याकूब का जीवन एक महान उदाहरण है, महान उदाहरण है। मैंने तुमसे बताई हुई बात को पूरा करने तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। कितनी महान वाचा है, मैंने तुझसे बताई हुई बात को पूरा करने तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। भाइयों और बहनों, यूसुफ से भी परमेश्वर ने यही बात कही। परमेश्वर ने उसे बताई हुई बात को पूरा करने तक परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। बंदी गृह में डाले जाने के बाद भी परमेश्वर उसे ना छोड़ते हुए उसके संग रहकर उसने बताई हुई बात को यूसुफ के प्रति पूरा किया। उसी प्रकार से याकूब से कह रहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। तेरे विषय में मैंने जो बताया उसे मैं पूरा करने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हम जो विश्वासी है, हमें भी इसे जानना है। मेरे 30 वर्ष की सेवकाई में मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने मुझे छोड़ने की बात तो दूर, उसने मेरे प्रति बनाई हुई योजनाएं
मेरे माता के गर्भ में रहते हुए ही उसने मेरे लिए बनाई हुई योजनाओं को वह पूरा करते हुए आया है। विशेष रीति से अनेक भाषाओं में बाइबल ग्रंथ का ले जाना मेरे प्रति उसने रखी हुई योजना को उसने बताकर वह पूरा करते जा रहा है। यह पूरा होने तक परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा, ये मुझे पता है। मुझे ना छोड़ेगा, मुझे ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। इसके लिए ज़रूरत की प्रति आवश्यकताओं को उसकी दया और अनुग्रह में वह पूरा करेगा, यही वाचा है। भाइयों और बहनों, वह मेरे जीवन में ही नहीं, आपके जीवन में भी परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने यूं ही आपको पृथ्वी पर नहीं भेजा, आपको यूं ही उसने नहीं बनाया, आपको यूं ही इस पृथ्वी पर आने की अनुमति नहीं दी। विथ ए ग्रेट पर्पस, एक महान उद्देश्य से उसने आपको भेजा है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपका जीवन एक पर्पस से भरा हुआ है, उद्देश्य से भरा हुआ है। उसे पूरा करने वाला केवल परमेश्वर ही है। यू मस्ट टू बिलीव इट, इस पर आपको विश्वास करना है। 16वां वचन, तब याकूब जग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। फाटक अर्थात द्वार। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में यही बता है, मैं ही द्वार हूँ या मैं हूँ मार्ग हूँ, आई एम द डोर, ऐसा प्रभु ने कहा। इसलिए उसे वहाँ पर यीशु मसीह का दर्शन मिला। यीशु मसीह के द्वारा ही उसके साथ होने वाला सब कुछ पूरा किया जाएगा करके उसे वहीं पर समझ आ गया। इसलिए निश्चय स्थान में परमेश्वर है। यह स्थान भयानक है, ऐसा कहा। भयानक है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहूद के सभी लोग परमेश्वर के प्रति बहुत भय को रखने वाले हैं, ऐसा हम देखते हैं। बाइबल को यदि फिर से देखें तो ये सच्चाई हमें समझ आएगी। याकूब परमेश्वर के प्रति भय को रखने वाला है, ऐसा हम देखते हैं। हीरो पर्वत के पास परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देने पर उस जलने वाली झाड़ियाँ को दर्शन के रूप में प्रभु उससे बातें करने के लिए उसके सामने आने पर वह बहुत डर गया, ऐसा मूसा के विषय में लिखा गया है। उस स्थान को देखकर डर गया, ऐसा लिखा गया है। भयानक स्थान है करके ठहराया। परमेश्वर के दर्शन देने का स्थान भयानक स्थान है करके उन्होंने ठहराया। निर्गमन 19वां अध्याय में सिनाई पर्वत के ऊपर से उतरकर आने पर वह पूरा पर्वत जलने वाली आग के समान बन गया। उस दृश्य के विषय में वह दृश्य भयानक है, ऐसा वर्णन किया गया है। इब्रानियों की पुस्तक के रचयिता ने भी वह दृश्य बहुत ही भयानक है, ऐसा कहा। याकूब भी वही कर रहा है। चाहे जितने भी पीढ़ी गुजरे वह भयानक है, ऐसा पहचाना गया। परमेश्वर के दर्शन देने पर याकूब उस स्थान के विषय में ये क्या भयानक है, या परमेश्वर का भवन है। दिस इज़ हाउस ऑफ गॉड, वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, दिस इज़ द डोर टू द हेवन। यीशु मसीह का दर्शन परमेश्वर ने उसको बताया। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर किसी को भी प्रकट होगा। बिना यीशु मसीह के परमेश्वर की प्रत्यक्षता किसी भी मनुष्य पर ना होगी, यह हमें समझना है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम हव्वा के पाप करने के बाद जो अदन की वाटिका में आया था वह प्रभु यीशु मसीह ही है। यूहन्ना सुसमाचार के पहला अध्याय के 18वां वचन में हम देखते हैं, उसको बिना कोई भी कभी भी कहीं भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। यीशु मसीह को बिना
कोई भी कभी भी कहीं पर भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हम देख सकते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह में ही परमेश्वर को देख सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह को ही हम देखेंगे। पिता परमेश्वर को हम कभी भी मनुष्य के रूप में देख नहीं सकते। यीशु मसीह में ही पिता परमेश्वर निवास करता है। इतिहास में इस पूरे सत्य को बाइबल ने बताया है, इसलिए ये स्वर्ग का फाटक है। स्वर्ग में जाने का यह एक ही द्वार है, बिना इसके द्वारा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वह समझ रहा है, एक विधान से वह सुसमाचार को पा रहा है। यीशु मसीह ही जो पिता परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है। इस सुसमाचार को वह पा रहा है जब चौथा भाग 18वां वचन से 22वां वचन तक बोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। यह अभिषेक को दर्शाती है। इस पत्थर पर तेल डालकर अभिषेकित करते हुए कह रहा है कि ये बेतेल है, ऐसा नाम रखा। पहले उस नगर का नाम लूज था। जब याकूब ने इस नाम को रखा तब से उस स्थान का नाम बेतेल कहला गया। मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। परमेश्वर ने बताई हुई वाचा क्या है और याकूब कहने वाली विनतियाँ क्या है, कितना अंतर है। परमेश्वर ने मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा सभी देशों को आशीष दूंगा, सारे संसार को आशीष दूंगा, तेरे वंश को धूल के किनकों के समान बनाऊंगा, इस पूरी भूमि को तेरे वंश को दूंगा। इतनी वाचा है, उसे देने पर भी ये क्या कह रहा है कि थोड़ी सुरक्षा, थोड़ा सा भोजन, कुछ वस्त्र रहे तो मेरे लिए काफ़ी है, ऐसा कह रहा है। मानवीय सोच। परमेश्वर ने उससे पहले ही कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा। यदि वह साथ रहेगा तो इन सभी को नहीं दिखेगा, नहीं देखेगा क्या, नहीं देगा क्या। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने क्या कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। अन्य जातियाँ इसकी चिंता करते हैं। आपको जो चाहिए आपके पिता के पहले से ही पता है। आप पहले राज्य और धर्म की खोज करें तब वह सब कुछ आपको समृद्धि से मिल जाएगा, ऐसा कहा। परंतु याकूब क्या सोच रहा है, परमेश्वर ने उसको सब कुछ समृद्धि से दूंगा, साथ रहूँगा, तुझे ना छोड़ूंगा, तेरी रक्षा करूँगा। इतनी वाचाएं करने पर भी परमेश्वर मेरे कान के विषय का क्या, मेरे भोजन के विषय क्या, मेरे वस्त्रों के विषय का क्या, मेरे निवास के विषय का क्या, मेरा सुरक्षा के विषय का क्या। आज हम मानव भी ऐसी सोच को रखते हैं। उसके पूर्वज याकूब उन दिनों में भौतिक रूप से, भौतिक मन से, प्रकृति संबंधित जिस प्रकार से सोचा है, आज मनुष्य चाहे कितने भी विश्वासी हो, हम भी ऐसे ही सोचते हैं। हमारी सोच को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। भोजन चाहे हो या ना हो, वस्त्र चाहे हो या ना हो, पानी हो या ना हो, सुरक्षा हो या ना हो, तेरे ही पीछे चलूँगा करके उस ऊंची स्थिति में हमें बढ़ना है। क्या ये चार वस्तुएं देने से ही तेरा परमेश्वर ठहरेगा क्या? नहीं तो परमेश्वर नहीं है क्या? गरीब लाजर लूका सुसमाचार में हमारे ये लिखे गए 16वां अध्याय में लिखे गए गरीब लाजर ने कितनी भयानक गरीबपन का उसने अनुभव किया है, कितनी भयानक अनारोग्य उसने अनुभव किया। परिवार से दूर जीवित रहा, कुत्तों ने उसके गाँवों को चाटा, फिर भी परमेश्वर उसके
लिए यहोवा ही है। इसलिए याकूब की बातें प्राकृति संबंधित बातें हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना है। और ये पत्थर जिसको मैंने खम्भे के समान खड़ा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूँगा। ऐसी उसने मन्नत मानी। याकूब वह स्वयं परमेश्वर को 1/10 ऑफ इस इनकम की मन्नत मानी। यदि आप इसे देखें तो इब्राहिम ने मलिकिसेदेक को दशमांश पहले ही चढ़ा दिया। याकूब प्रारंभ करने वाला या कुछ नया नहीं है। इब्राहिम ने दशमांश को देना उसने पहले ही प्रारंभ किया। उतना ही नहीं, इब्राहिम को एक भी संतान उत्पन्न होने के पहले ही इब्राहिम ने मलिकिसेदेक को दशमांश दिया। इसलिए इब्रानियों की पत्री क्या बताती है, इब्राहिम के गर्भ में रहने वाला लेवी वह भी दशमांश को देते समय वहाँ पर था, क्योंकि लेवी ही दशमांश को लेने वाला है। लेवी वंश को परमेश्वर ने दशमांश को विशेष भेंटों को लेने के लिए तैयार किया। इस विषय का विवरण लेवी व्यवस्था में किया गया है। इसलिए दशमांशों के योग्य ठहराने वाला लेवी भी इब्राहिम के गर्भ में रहकर दशमांश को देने वाला ठहरा, ऐसा कहा। इसलिए दशमांश कोई नई बात नहीं है, परंतु वह उसकी मन्नत मानना विशेष है। परमेश्वर यदि मुझे सुरक्षित लौटाएगा तो मैं तुझे दशमांश को दूंगा, ऐसा कहा। आज भी कलीसियाओं में दशमांश देने वाले लोग हैं, वह उनका व्यक्तिगत है, ओन है। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। वह व्यक्तिगत रीति से वह परमेश्वर को देने वाले धन्यवाद की भेंट का बागी है। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, दशमांश को दिया करूंगा। इस पत्थर को मैं भवन में बदलूंगा, ऐसा कहा। परमेश्वर ने पहले ही कहा कि मैं तुझे लौटा ले आऊँगा। लौटा ले आएगा तो इस पत्थर को भवन में बदलूंगा। ऐसा कहने से मैं आपको क्या बताऊं? क्यों संदेह? संदेह नहीं है। परमेश्वर ने कहा तो वह पूरा करेगा। माता मरियम से गब्रिएल दूत ने यही कहा, परमेश्वर का उद्देश्य निष्फल ना होगा। ऐसा निष्फल होना मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा कहा। हाँ, परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वह निष्फल ना होगा। मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर ने बनाई हुई योजना है कभी निष्फल ना होगी। यदि हम इसे समझेंगे तो हमारा जीवन अलग सा रहेगा। मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर बनाई हुई योजना है कभी निष्फल ना होगी। यदि हम इसे समझेंगे तो हमारा जीवन अलग सा रहेगा, हमारा भविष्य अलग सा रहेगा। याकूब के साथ परमेश्वर भी पद्दनाराम को जा रहा है। परमेश्वर कितना महान है पता है क्या? याकूब के साथ परमेश्वर पद्दनाराम से वापस लौट रहा है। यदि आप ध्यान दें तो एबेक के मार्ग में याकूब से विनती करके कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, चाहे सभी तुझे छोड़ के चले जाए तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, ऐसा कहा। भाइयों और बहनों, वाचा को बांधा हुआ परमेश्वर पूरा करने वाला है। यदि तू कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उत्पत्ति के पुस्तक में 28वां अध्याय को समाप्त करेंगे।